Namaskar. Today we are going to talk about the faith. Faith अर्थात विश्वास. क्या है विश्वास? एक विचार, सोच या फिर हमारे सकारात्मकता में जो हमें अच्छा लगता है बस वो हो सामने, इसे विश्वास कहते हैं? नहीं, विश्वास कभी कभी वो है जो हमारे सामने नहीं है पर हम उन्हें महसूस करते हैं. हम उन्हें अपने विचारों से ही दृढ़ बना देते हैं. एंड वी हैव दोज ऑफ द पावर, दोज और द कैपेबिलिटीज़. दिस वन इज़ कॉल्ड द फेथ, विश्वास. और विश्वास का आधार ही है हमारी अपनी आत्मशक्ति, इनर पावर जिन्हें हम कहते हैं. तो बस अगर हम अपने उन आत्मशक्ति के साथ विश्वास को कायम रखते हैं तो हम हमारी ही मदद कर रहे होते हैं. क्योंकि हमारे जीवन में कई तरह के ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं. हमारे जीवन में कई तरह के ऐसे पलों को हमें देखना होता है जिनमें शायद कभी कभी हम यह सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म है, पर ऐसा नहीं है. वहाँ पर हमारे विश्वास की ही ऐसी छवि होती है जो यह रूप सामने रखती है कि नहीं, अभी भी सब कुछ है और सामने है, वैसा ही है. इसी को तो विश्वास कहते हैं, जो निराधार है, जिसका आधार हमारी अपनी दृढ़ता होती है. और इस तरह से चाहे कैसी भी हमारे सामने नकारात्मकता अपनी आप को मजबूत बना कर रखे, कैसे भी हमें प्रभावित करे, कभी कभी हो सकता है हमें तोड़ दे, पर हम अपनी उन आत्मशक्ति के साथ सदैव गतिमान होते हैं, सदैव आगे की तरफ अग्रसर होते हैं. दिस वन इज़ कॉल्ड द रियल इंटेंशन, रियल बिलीफ ऑन अस. एंड वी ऑल हैव दोज ऑफ पावर, दोज ऑफ कैपेबिलिटीज लॉर्ड हैज़ गिवन अस. तो बस चुनना हमें है, मतलब हमें खुद पे भरोसा रखना है. और ऐसा हम कर सकते हैं. बस क्या होता है ना, करने से कतराते हैं, सोचते हैं कि शायद करें, पर कर पाते नहीं हैं, क्योंकि अपने अंदर ही एक मजबूती की कमी को ले आते हैं. पर ऐसा नहीं होना चाहिए. जीवन है तो बहुत तरह के अनुभव आएंगे, बहुत तरह की ऐसे विचारों के अपने अपने दायरे आएंगे, पर उन सबों के साथ होकर गुजरना है. बस कहते हैं ना, जीवन गति है, गतिमान प्रक्रिया है, और गतिमान रहना ही जीवन का पर्याय है. ऐसा हम सभी जानते हैं. तो उस पर्याय में हमारे राह में चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए, कैसे भी स्थितियों का स्वरूप हो, उनके साथ चलना ही जीवन का आधार होता है. कभी कभी हम देखते हैं ना कि हमारे सामने कुछ ऐसे बर्ताव किसी से भी समक्ष हो जाते हैं जो हमारे लिए असहनीय हैं, और हम तुरंत अपने बर्ताव में बराबर वैसा ही देने लगते हैं. तो फिर क्या मिलेगा हमें? वही मिलेगा ना, क्योंकि वो तो दे ही रहे हैं एक नकारात्मक स्वरूप, और हम भी वैसा ही देंगे. तो फिर नकारात्मकता की संख्या में वृद्धि होगी और वैसा ही सब कुछ, माहौल ही वैसा हो जाएगा. तो फिर यहाँ पर अगर उस नकारात्मकता को काटना है तो कुछ तो सकारात्मक रोशनी को तो उजागर करना होगा ना, या फिर हमारे तरफ से उन्हें देना होगा. और अगर हम ऐसा देते हैं तो फिर थोड़ी सी एक कहते हैं ना सतह, एक लय, एक तह कम हो जाती है उस नकारात्मकता के दृढ़ता की, और फिर हमारी एक अच्छी सोच की जो धारा होती है, जो छवि है, वो सामने होती है. तो उसकी एक आवरण बन जाती है और इससे हम ही प्रभावित होते हैं. हाँ, यह इतना आसान नहीं होता है, उस समय हम तुरंत ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं तो यह हमारे लिए ही सहज है. उस समय तो स्थितियाँ परिवर्तित होती ही है, और बशर्ते हम भी अच्छा महसूस करते हैं और सामने वालों के लिए एक प्रेरणा की तरह बनते हैं. वे हमारी छवि को अपने अंदर कद्र की तरह लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे हम लोग ईश्वर को कैसा समझते हैं, एक आस्था, एक कद्र की तरह उन्हें लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं. तो बस हम सभी ईश्वर की भांति ही हो सकते हैं. ईश्वर का जगह कोई भी नहीं, हम सभी ले सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिरूप को अपने अंदर ला सकते हैं. तो बस यही है हमारे लिए जीवन को समझना कि आपके सामने चाहे कैसी भी जटिलता, कैसी भी एक नकारात्मकता क्यों ना सामने हो, बस वहाँ पे अपनी दृढ़ता ये बनानी है कि हम हमारे साथ हो, हमारी सहजता के साथ हो, उनके साथ हो जिससे हमें सुकून मिले. उनके मतलब हमारे भाव के, अन्य किसी के नहीं, हमारे भाव के उन स्वरूपों के हम साथ हों जिससे हमें सुकून मिले. और यह सिर्फ हम हमारी ही मदद नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे में हम सामने वालों की भी मदद करते हैं, और इससे वातावरण अच्छा बनता है. और कहते हैं ना, जब वातावरण अच्छा बनता है तो प्रकृति भी उसी तरह लहलहाती है और हमें बराबर मात्रा में सकारात्मकता देती है.
छोटी सी बात होती है, पर यहाँ पर हम समझने में देर लगा देते हैं और अंततः तो समझते ही हैं, पर अगर समय रहते समझ जाए तो हमारे लिए आसान होता है। जीवन है, कहते हैं ना, जीवन है, अनुभवों की कोई कमी नहीं है। हर पल अनुभव है, हर जगह अनुभव है, हर कण कण में अनुभव है। हमारे हाथ में होता है कि हम उन अनुभवों को किस तरह से लेते हैं, खुद के लिए या फिर खुद से प्रभावित करने के साथ साथ अन्य के लिए भी। कभी कभी क्या होता है ना, सामने की छोटी छोटी बातों से हम टूटने लगते हैं। हो सकता है कभी हमारे जीवन में भी सामने वाले हमें तोड़ने के लिए जानबूझकर वैसे ही अपने बर्ताव को रखे, उनकी विचार है, उनकी अपनी विचारधाराओं का स्वरूप है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हमारे लिए सोचना है ना, क्योंकि हम हैं हमारे लिए, तो मतलब सर्वप्रथम हम हैं हमारे लिए। प्रकृति तो सदैव है सबके साथ, पर अगर वे अपनी तरफ से हमें अपनी किसी भी तरह की नकारात्मकता या फिर कहे ना कि क्रूएल्टी या फिर निगेटिव एनी काइंड्स ऑफ थॉट अगर वो दे रहे हैं, तो हमें बस उन्हें देना है अपनी तरफ से सकारात्मकता, अपनी तरफ से अच्छा। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें देना है, क्योंकि हम उनको नहीं दे रहे होते हैं, हम खुद को दे रहे होते हैं, हम अपनी मदद कर रहे होते हैं। हम ऐसा करके अपने लिए उन्हें सहज बनाते हैं, और वो भी इतना तो समझेंगे ना कि हम अगर उनके लिए ईमानदारी रख रहे हैं, तो वो कितना अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे अपनी नकारात्मकता के साथ, अपने उन व्यवहार के साथ जिससे वे भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो बस कोशिश यही होनी चाहिए कि सहजता शायद हमारे भाव में अगर हो तो अन्य सबों के भाव में वैसे ही हो, क्योंकि मदद हमेशा अपने साथ साथ सबके लिए भी रखनी चाहिए। और हम सबसे ज़्यादा मदद अपने विचारों से करते हैं। विचारों से अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी मदद होती है उनके लिए। भले हमारे व्यवहार में, ठीक है, सामने स्थितियों के अनुसार कोई भी हम अपने व्यवहार को सामने रखें, पर अगर हम अंदरूनी भाव से मदद रखते हैं तो वह सबसे बड़ी हमारे तरफ से एक सकारात्मकता की धारा उनके लिए जा रही होती है, और यही मदद है। और ऐसा करके हम उनके लिए नहीं, खुद के लिए अच्छा कर रहे होते हैं। तो बस जीवन का ये भी भाव है, ये भी एक कहते हैं ना स्वरूप है, समझना है हमें। अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए सब कुछ आसान है, नहीं तो हम सभी जानते हैं आगे क्या होता है। कभी कभी जीवन के अनुभवों के साथ साथ हम बहते चले जाते हैं और ये देखते हैं, जब कभी किसी भी कारण से स्थिरता आती है तो ये देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या घटित हो गया, ऐसा कैसे हम देख रहे हैं। तो यह हमारी अपनी ही बनाई हुई रचना है। हमारी रचनाओं में से ही हम सामने कोई भी स्वरूप को सामने पाते हैं, खुद को प्रभावित करते हैं। पहले तो हम अपने विचारों से ही खुद को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम किसी को दोष नहीं दे सकते, कोई नहीं होते हैं हमारी किसी भी स्थितियों के जिम्मेदार, हम खुद होते हैं। और हम ही होते हैं जो अपने आप को जैसी भी छवि सामने है देते हैं। तो फिर क्यों ना हम अपने विचारों को सहज बनाएं, सकारात्मकता की विचार को अपने अंदर जगाएं और खुद की मदद पहले करें। अगर खुद की मदद करते हैं तो सामने वालों की मदद तो ऐसे ही हो जानी है ना। छोटी सी बात, पर हमारे लिए नहीं, हमारे साथ साथ सबके लिए अत्यंत उपयोगी और मददगार भी। Life is totally derived by our own thinking. Yes, here it means a lot to us. We are the reason. We can't have to blame others. No one is the reason behind our any kinds of conditions. We are only the reason. We have to understand it. This is our real worship. Yes.